शक्ति। जय माता दी। मैं उषा आप सभी को मेरे इस चैनल में माँ शक्ति सुशक्ति 11 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जितिया व्रत 2023। जितिया व्रत कब? जाने व्रत नियम और कथा। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे पूरे भारतवासियों एवं भक्तजनों को आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। मैं जितिया व्रत कथा 2023 हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए बेहद ही कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं। हर साल अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत या करने का विधान है। माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस पूरे दिन उपवास रखकर जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और पुत्र की लंबी आयु, धन संपत्ति, उसकी उन्नति के लिए ये कामना करके करती हैं। हर साल अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत करने का विधान है। यह व्रत सप्तमी से लेकर नवमी तिथि तक चलती है। जितिया पर्व महिलाओं के लिए बेहद खास हो जाती है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस व्रत को जितिया या फिर ज्योतिया, जीवित पुत्रिका, जीवित वाहन व्रत के नाम से जाना जाता है। इस साल व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए है। जो स्त्रियां व्रत को रखती हैं एक दिन पहले पकवान बनाती हैं सेंधा नमक के साथ, बिना लहसुन प्याज का खाना शुद्धता के साथ बनाकर खाती हैं। किस दिन से यह व्रत की शुरुआत करें? तो चलिए जानते हैं कि किस दिन से यह व्रत की शुरुआत करते हैं। यह व्रत कथा के अनुसार सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विशुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत करते हैं। नवमी में वो पारण करेंगी होती हैं। अष्टमी को उपवास की जाती हैं और आपका नवमी के दिन व्रत पारण किया जाता है। नवमी के दिन पारण की जाती है। तो चलिए देखते हैं जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस साल 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को नहाय खाए है। 7 अक्टूबर 2023 के दिन शनिवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 8 अक्टूबर 2023 को व्रत का पारण किया जाएगा। सूर्य उदय के बाद व्रत कैसे करें? स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी हुई जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें और इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियार की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा दें। चलिए जानते हैं जितिया या फिर जीवित पुत्रिका व्रत कथा क्या है। जितिया की कथा। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा जो थे वो पांडवों के शिविर में घुस गया और शिविर के अंदर 5 लोग सोए थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु ये द्रौपदी के वो 5 संतान थी। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि ले ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र
से उत्तरा के गर्व को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब उस समय से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया व्रत रखा जाने लगा। दूसरी जगहों में यह कथा अलग ही है। दूसरी कथा यह है कि चील और सियार की यह कथा मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित। इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में एक पेड़ पर चील रहती थी, पास में वहीं झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसे सियार के साथ जरूर हिस्सा बांट कर खाती। सियारिन भी चील्हों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जीवित पुत्रिका का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चील्हों ने हड्डी चबाने की जो आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चील्हों ने इस सियारिन को खूब डांटा और कहा, जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया? जब व्रत नहीं सह सकती थी तो संकल्प क्यों लिया था? सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चील्हों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चील्हो छोटी बहन हुई। उसकी शादी उसी राजकुमार के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते मर जाते, जबकि चील्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या करने के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल ना हो सकी। बाद में उसने अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर उसने फिर से जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत किया, तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। जीवित पुत्रिका का शुभ मुहूर्त व पारण का समय क्या है, चलिए जानते हैं। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार सुबह 6:34 से। अष्टमी तिथि समापन 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार की सुबह 8:08 तक है। तो इस तरह व्रत का उपवास शनिवार को रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत का पारण 8 अक्टूबर के दिन रविवार को किया जाएगा सूर्योदय के बाद। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के बाद पूजा करके पारण करें। मान्यता है कि इस व्रत पारण गाय के दूध से ही करें तथा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। तो इस तरह जितिया पर्व की संपूर्ण जानकारी मेरे इस चैनल के माध्यम माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 में आपके पुत्रों को लंबी आयु मिले,
उन्नति मिले, धन धान्य से संपूर्ण हो, आगे बढ़े एवं प्रगति करे, ये भगवान से कामना करती हूँ। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो के